हेलो गाइस, प्लस पॉइंट के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। आई होप कि मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे। बस इसी तरह से मेरे वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऑनलाइन कोर्स शुरू होने में और 3-4 महीना जाएगा, तो अगर आप कॉल करते हो तो एक बार देख लीजिए वीडियो को कि ऑनलाइन कोर्स शुरू होने में और थोड़ा सा समय लग जाएगा। लेकिन अगर ऑफलाइन कोर्स अगर करना है आपको, उसकी बैच अभी जून महीने की बैच है। जून की 15 तारीख के आसपास उसकी बैच शुरू होगी। ये 15 दिन का ही कोर्स रहेगा, फास्ट ट्रैक बैच है। और यहाँ पे हम लोग सिखाने का खाली आपके पास से फीस लेते हैं, बाकी रहने खाने का खर्चा आपको खुद को बेयर करना पड़ता है। ओके। तो इस चैनल को देखने से पहले प्लीज़ आप ये वीडियो देखने के बाद आप प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब का बटन नीचे लाल कलर का नहीं दबाया तो प्लीज़ दबा दीजिए। चलिए इस वीडियो की ओर बढ़ते हैं। आज का जो मेरा वीडियो है वो है सोलर पैनल कैसे काम करता है, यानी वर्किंग ऑफ सोलर पैनल। पिछला जो मैंने वीडियो बताया था आपको, वो था टाइप्स ऑफ सोलर पैनल, यानी सोलर पैनल के प्रकार मैंने आपको वीडियो बताए थे। वो आप कैसे लगे वो प्लीज़ कमेंट में लिखिए, क्योंकि बात बहुत ही कम लोगों की कमेंट्स आई है। और भी ज़्यादा कमेंट लिखिए और शेयर ज़रूर कीजिए उस वीडियो को। और इस जो वीडियो मैं बताने जा रहा हूँ वो है सोलर पैनल कैसे काम करता है। अगर आप लोग ने सोलर पैनल देखा रहेगा तो कुछ इस प्रकार से सोलर पैनल आपको कुछ दिखता रहेगा, राइट। लेकिन सोलर पैनल के अंदर आप देखोगे ध्यान से तो उसमें कुछ लेयर्स रहते हैं। ओके, इन लेयर की थोड़ी सी बात कर दूं तो ऊपर वाला एक मेन फ्रेम रहता है जो कि प्रोटेक्शन के लिए रहता है। उसके बाद में एक ग्लास रहता है, यानी ये फ्रेम के साथ में ग्लास को अटैच किया रहता है ताकि इसको मजबूती मिल सके। इसके बाद दो एनकैप्सुलेशंस रहते हैं। एक सोलर सेल बीच में रहता है, उसके ऊपर की तरफ एक और एक नीचे की तरफ एक। ओके, ऐसे दो एनकैप्सुलेशन रहता है जो कि सोलर पैनल के प्रोटेक्शन के लिए रहता है। और आखिरी में जो है एक ब्लैक शीट रहता है जो कि मेन शीट हम लोग बोल सकते हैं, या रिफ्लेक्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए एक शीट लगाई रहती है। और आखिरी में एक जंक्शन बॉक्स लगाया रहता है। तो ये जो चीजें मैंने बताई यहाँ पे, ये सोलर पैनल के अंदर के कंटेंट की बात हो गई। लेकिन जो मेरा आज का टॉपिक है ये सोलर सेल के ऊपर मेरा टॉपिक है, पैनल के बारे में नहीं बता रहा हूँ। ये जस्ट मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया कि सोलर पैनल के अंदर क्या क्या रहता है। चलिए अभी सोलर सेल के ऊपर बढ़ते हैं। तो जो सोलर सेल रहता है ना, उसको फोटोवोल्टिक सेल भी बोल सकते हैं। इसके अंदर आप देखोगे तो ये काले कलर में आता है। और काले कलर में ऊपर का जो लेयर हमको दिखता है वो काले कलर का दिखता है, राइट। लेकिन उसके भीतर इतने लेयर्स बने हुए रहता है। ओके, सोलर सेल को आपस में इस तरह से जुड़ा हुआ रहता है। ये देखो, यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से तो ये देखो, ये सभी चैनल्स को आपस में जोड़ दिया गया है और फिर आउटपुट बाहर निकाला गया है, करेक्ट। तो यहाँ पे एक सोलर सेल का मैंने एग्जांपल लिया कि ये सोलर सेल में होता क्या है। तो इसमें ध्यान से अगर देखोगे तो सिलिकॉन का कुछ लेयर रहता है, जिसमें दो प्रकार के सिलिकॉन लेयर रहता है, एक पी टाइप और एन टाइप। एक मेटालिक एक पीछे का जो हिस्सा रहता है ये मेटालिक रहता है। फिर ऊपर का एक एंटी रिफ्लेक्टिव लेयर रहता है, कोटिंग रहता है, जो कि काले कलर में मतलब जो सन का जो रिफ्लेक्शन ना आ जाए, यानी सूर्य से जो किरणें आ रही है वो रिफ्लेक्ट ना हो जाए वापस, इसके लिए एंटी रिफ्लेक्टिव एक कोटिंग रहता है। और उसके ऊपर एक मेटालिक कैप्शन, एक मेटल फिंगर भी आप बोल सकते हैं, वहां पे लगाई रहती है। तो ऊपर की तरफ एक मेटल की फिंगर्स रहती है, नीचे पूरा मेटल का एक शीट रहता है। फिर एक एंटी रिफ्लेक्टिव लेयर रहता है, ये ब्लू कलर में जो आपको दिख रहा है। और ये जो दो आपको लेयर दिख रहा है ये सिलिकॉन के लेयर है, जिसमें कि एक पी टाइप रहता है और एक एन टाइप रहता है। तो इन सब हिस्सों से एक सोलर सेल बनता है। ओके, ये सोलर सेल की बात कर रहा हूँ, सोलर पैनल के अंदर जो सोलर सेल रहती है उसकी बात कर रहा हूँ। अगर इसको भी अगर और डिटेल में देखें तो यहाँ पे क्या रहता है कि ऊपर का एक ग्लास रहता है, करेक्ट। ग्लास के अंदर एक फ्रंट कॉन्टैक्ट, या आप फिंगर कॉन्टैक्ट भी आप बोल सकते हैं इसके ऊपर, ये मेटेलिक फिंगर कॉन्टैक्ट रहता है। ये पूरे, ये समझो ये अपना एरिया है सेल का, ये पूरे सेल के एरिया में ऐसा फैला हुआ रहता है। ओके, उसके एग्जैक्ट नीचे एक एन टाइप सिलिकॉन रहता है। ओके, बीच में एक डेप्लीसेशन लेयर रहता है। और उसके बाद साथ में एकदम पतला सा डेप्लीशन रहता है, डेप्लीसेशन रीजन जिसको हम लोग बोल सके। उसके बाद में पी टाइप आपको सिलिकॉन लेयर मिल जाएगा। और पी टाइप सिलिकॉन लेयर के नीचे भी एक रेयर कॉन्टैक्ट, यानी कि पूरा एक मेटालिक कॉन्टैक्ट भी रहता है। यहाँ पे आपको फिंगर जैसे ही दिख रहा है, लेकिन कभी कभी पूरा रहता है यहाँ पे। ओके, तो ये हमारे सोलर पैन सेल की बनावट है। हमारे सोलर सेल की बनावट कुछ इस प्रकार से रहती है।
लेकिन अभी हमको जानना है कि बनावट तो हमको समझ में आ गई, लेकिन अभी हमने जानना है कि इसमें से बिजली कैसे बनती है। ओके, चलिए उसको जरा ध्यान से देख लेते हैं कि हमारा जो सोलर सेल की बनावट रहती है कुछ जैसे ये फिंगर वाला ऊपर का आ गया पोर्शन, ये नीचे भी एक पोर्शन है फिंगर वाला, या पूरा मेटालिक शीट भी हो सकता है, यहाँ पे पूरा मेटालिक शीट बताया है। फिर इसमें जो दो लेयर्स रहता है, एक पी टाइप और एक एन टाइप रहता है सिलिकॉन, बीच में एक डेप्लीशिएशन रीजन रहता है और एक एंटी रिफ्लेक्टिव लेयर है। एंटी रिफ्लेक्टिव लेयर तो काफी सारे में रहता है, किसी किसी में नहीं भी रहता है, डिपेंड करता है वो। तो यहाँ पे ये काम कैसे करता है कि फोटॉन्स फोटॉन्स यानी कि जो सन है यानी कि सूरज है, उसमें से जो रोशनी निकलती है उसको हम लोग बोलते हैं फोटॉन्स। उसकी भी कुछ एनर्जी रहती है ऑफ कोर्स। तो ये रोशनी जब भी इसके ऊपर पड़ती है सोलर सेल के ऊपर, और ये सोलर सेल पे रोशनी गिरने के बाद उसमें से इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं, यानी उसमें से पी और एन प्रकार के इलेक्ट्रॉन्स, जैसे पी टाइप और एन टाइप इलेक्ट्रॉन्स जिसको हम लोग होल्स और फिर इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग हो जाते हैं, और जिसके जरिए बिजली पैदा होती है। तो ये उसका बेसिक वर्किंग हो गया। इसको और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करवाता हूँ मैं आपको। पहले तो थोड़ी सी और मैं आपको बात बता दूं कि हमारा जो ऊपर का फिंगर लेयर रहता है यानी कि ये फिंगर फ्रेम है, राइट, ये पूरे सिलिकॉन वेफर के ऊपर इस तरह से फैला हुआ रहता है। इसके बाद हल्का सा एकदम पतला ये जो ब्लू कलर का एंटी रिफ्लेक्शन लेयर रहता है, और उसके बाद ये लाल कलर में आपको जो दिख रहा है ना, ये आपका एन टाइप सिलिकॉन है। याद रखें, एन टाइप सिलिकॉन बहुत ही पतला रहता है, और ये जो है ये हमारा पी टाइप सिलिकॉन है, और ये नीचे का मेटालिक कॉन्टैक्ट है। नीचे का मेटालिक कॉन्टैक्ट आपको फिंगर टाइप रखने की जरूरत नहीं है, पूरा एक ब्लैंक, यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, पूरा ब्लैंक एक ही पूरा पैनल है। लेकिन ऊपर के जो मेटालिक कॉन्टैक्ट है वो फिंगर टाइप आपको दिख रहा है। इसके बाद एन जो है बहुत ही पतला है, बीच में डेप्लीशिएशन रीजन है, पीएन जंक्शन जिसको हम लोग बोल सकते हैं, और यहाँ पे पी टाइप लेयर। लेकिन ये पी टाइप बहुत बड़ा है एज कम्पेयर टू एन। ये समझो ये माइक्रोफेराइड 300 है तो ये 0.30 रहेगा, इतना छोटा रहता है। ये ऐसा क्यों रहता है, अभी इसकी सब चीजें हमको पहचाननी है। मान लो कि जैसे सूरज की रोशनी निकलती है, ये रोशनी को हम लोग बोलते हैं फोटॉन्स। ये फोटॉन्स जो रहता है वो इस सोलर सेल के ऊपर आता है। ओके, ये सोलर सेल के ऊपर ये फिंगर वाले जो प्लेट्स क्यों लगाए रहते हैं, तो ये जो फिंगर वाले प्लेट्स है वो एन के साथ में जुड़े हुए रहते हैं। अगर मान लो कि पूरा का पूरा मेटल शीट लगा दूं तो ये फोटॉन जो है वो एन और पी को एनर्जाइज ही नहीं कर पाएगा, यानी कि उसमें से बिजली पैदा ही नहीं होगी। हमारा मेन मकसद क्या है कि फोटॉन्स को है ना, यहाँ पे ये डेप्लीशन पीएन जंक्शन जो है वहां तक पहुंचाना है। ओके, तो पीएन जंक्शन तक पहुंचाने के लिए अगर मैं पूरा का पूरा मेटल शीट लगा दूं तो पहुंच पाएगा क्या, उधर ही अटक जाएगा, करेक्ट। तो अब बिजली पैदा नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए उसको है ना इस तरह से फिंगर वाइज किया जाता है। ये हो गया सबसे पहले मेटालिक फ्रेम के बारे में, टॉप। ओके, इसके बाद एन टाइप सिलिकॉन रहता है। एन टाइप का मतलब है जहां पे आपको जो इलेक्ट्रॉन्स रहता है वो नेगेटिव टाइप रहता है, यानी कि जिसको हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमेशा नेगेटिव रहता है। और यहाँ पे उसके बीच में यहाँ पे नीचे की तरफ देखोगे तो ये पी टाइप यानी कि होल्स रहता है, जो कि पॉजिटिव रहता है। ओके, फ्री टाइम्स नेगेटिव रहता है और ये पॉजिटिव एनर्जी वाले रहता है। जैसे ही फोटोन ये डेप्लीशिएशन रीजन के ऊपर गिरेगा तो यहाँ पे जो बैठे हुए एटम्स है वो एनर्जाइज हो जाएंगे। ये एनर्जाइज होने की वजह से क्या होगा, यहाँ से जो होल है वो नीचे की तरफ चले जाएंगे और फ्री इलेक्ट्रॉन जो है ऊपर की तरफ चले जाएंगे। ओके, यानी कि पहले जब तक अगर रोशनी नहीं गिरता है तो इसको एनर्जी नहीं मिलता है, तो ये पूरा का पूरा सोलर सेल जो है वैसे का वैसे ही पड़ा रहता है। जैसे कि उसके ऊपर फोटोन गिरता है यानी कि रोशनी गिरती है, इसको एनर्जी मिल जाती है, ये एटम को एनर्जी मिल जाती है। और एनर्जी मिलने पर यहाँ से होल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स अलग हो जाते हैं। और जैसे ही होल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स अलग हो गए तो ये जो होल्स रहता है वो यहाँ से यानी कि करंट जो रहता है वो यहाँ से जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट जाता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो रहेगा, ये जैसे ही ये होल्स यहाँ से आए यहाँ पे आ गया उसको पॉजिटिव मिल गया, तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे है यानी कि जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है वो इस तरह से दिशा में घूमना शुरू हो जाएंगे। यानी इलेक्ट्रॉन्स हमारा फ्लो हो गया तो करंट भी फ्लो हो गया। याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन्स जो दिशा में जा रहा है उसकी विपरीत दिशा में करंट फ्लो होता है, यानी करंट इस दिशा में जाता है, इलेक्ट्रॉन्स इस दिशा में जाता है। और नीचे ये पूरा मेटालिक फ्रेम क्यों लगाया गया, क्योंकि ये जो फोटोन है वो इस एन लेयर को पंचर करके यहाँ पे आने वाला है। ओके, इसको और नीचे जाने की जरूरत नहीं है,
तो यहाँ से जो होल्स है उसको डायरेक्टली पूरा मेटालिक शीट से हम लोग किधर से भी बाहर ले सकते हैं। लेकिन यहाँ के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहता है, अभी देखो याद रखना कि ये जो होल्स है या फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहता है ना, उसको चलने की ताकत नहीं रहती है। ओके, तो इसके लिए जो फिंगर, आप ये ऐसा भी बोल सकते हैं ना कि मैं इतना ही खाली प्लेट लगा दूं, पूरा मैं इतना बड़ा फ्रेम क्यों लगाऊं, खाली इतना सा प्लेट लगाने पर भी मेरा काम हो जाता था, क्योंकि वो तो एन से ही जुड़ा हुआ है। आप कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती थी कि यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स पैदा होते थे, राइट, यहाँ पे भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स पैदा होते थे। अभी जो सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन्स है ना, उसको चलने में बड़ी दिक्कत है, वो मतलब मूव नहीं कर सकते हैं, उसको इतनी ताकत नहीं है कि वो मूवमेंट कर पाए। तो उसको आगे लेकर जाने के लिए ये प्लेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, यानी यहाँ पे जो जनरेट होता है वो यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे जो जनरेट होता है यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जनरेट है वो इस प्लेट से अंदर चला जाएगा और यहाँ से फ्लो होना शुरू होगा। यहाँ पे वैसे यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहा है तो वहाँ यहाँ से चला जाएगा, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन जनरेट होता है यहाँ से चला जाएगा। ओके, तो इस तरह से ये मूवमेंट चालू रहता है। इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा ताकत नहीं रहती चलने की, इसके लिए ये फिंगर टाइप ऐसे प्लेट्स लगाए रहते हैं। और फोटॉन्स अंदर तक इसको एन टाइप रीजन को पंचर करके यहाँ तक पहुंच पाए, इसके लिए एन टाइप एकदम पतला रहता है रीजन, और ये फिंगर टाइप प्लेट्स रहती है। जबकि पी टाइप के आगे रोशनी जाने का सवाल नहीं आता है, इसलिए पी टाइप का रीजन बड़ा रखा रहता है। ओके, और यहाँ पे पूरी की पूरी मेटल फ्रेम आखिरी में लगाई गई रहती है। आई होप कि मेरा ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपको समझने के लिए। तो एग्जैक्टली काम कैसे होता है, जब भी सूरज निकलता है इसके ऊपर फोटॉन की रोशनी गिरती है। फोटॉन की रोशनी जैसे ही यहाँ पे गिरी, ये एल्यूमिनियम की या सिल्वर की दो मेटेलिक प्लेट है, जिसको हम लोग फिंगर प्लेट भी बोल सकते हैं। याद रखें कि ये जो पूरे एरिया का खाली 15% जो है फ्रेम को कवर किया रहता है, बाकी के पूरी फ्रेम खाली रहती है। तो ये सूरज की जैसी रोशनी आई, यहाँ पे ये जो पी एन जंक्शन जो है, यानी कि डेप्लीसेशन या पे डेप्लीसेशन लेयर जो है, इसके ऊपर फोटॉन्स गिरते हैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो है एनर्जाइज हो जाते हैं, होल्स अलग हो जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अलग हो जाते हैं। यानी कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो रहता है वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना शुरू हो जाते हैं और ये पॉजिटिव की तरफ आता है। वैसे ही जो होल्स जो है वो एनर्जी जनरेट करते हैं, यानी प्लस करंट जो है यहाँ से इस तरह से फ्लो होता है। तो इसके बीच में अगर लोड लगा दिया जाए तो यहाँ से हमको बिजली मिलती है। तो यही वर्किंग है पूरा का पूरा सोलर पैनल का। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये होल्स है जिसको पॉजिटिव चार्ज है, ये एन टाइप है जिसको नेगेटिव चार्ज दिया गया है, बीच में डेप्लीसेशन रीजन है, ये पी टाइप सिलिकॉन है, ये एन टाइप सिलिकॉन है। ओके, यहाँ पे जो आपको दिख रहे हैं दो मेटालिक फ्रेम दिख रही है, आखिरी में पूरा मेटालिक फ्रेम से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे देखो पी टाइप के साथ में मेटालिक प्लेट के साथ में जोड़ दिया, और एन रीजन को जोड़ा हुआ है ये दो मेटालिक फ्रेम के साथ में। ध्यान रखें, यहाँ पे पूरा का पूरा एकदम डिटेल में मैंने बताया है आपको, ठीक है। तो ये है हमारा सोलर सेल। ओके, तो ये जो सोलर सेल को आपस में इस तरह से जोड़ के हम लोग कुछ भी एलईडी है या कंप्यूटर है या कोई भी चीज जो है, मतलब जो भी चीज हमको चलानी है सोलर के जरिए, वो हम लोग चला सकते हैं। ओके, ये कुछ इस प्रकार से काम होता है। यहाँ पे आपको जो दर्शाया है वो इलेक्ट्रॉन्स चार्ज किए होते हैं। इसके साथ में आप बैटरी, यहाँ पे मैंने बता दिया कि बैटरी को चार्ज करने के लिए, और बैटरी से फिर बल्ब को चालू कर दिया जाता है। रात के समय बैटरी से हम लोग बल्ब चलाएंगे, सुबह के टाइम पे सोलर से समझो चार्ज होते रहेगा बैटरी, और रात के टाइम पे जैसे ही सूरज निकल गया तो हम लोग स्विच ऑन करके बैटरी के जरिए हमारा बल्ब चालू कर सकते हैं। तो ये हमारा बेसिक सोलर सेल का वर्किंग है। ओके, अगर आपको सोलर सेल या ऐसी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें खरीदनी है तो विशावल से आप लोग खरीद सकते हैं। आई होप कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद है। याद रखना कि अभी नेक्स्ट ऑफलाइन बैच जो है वो जून से शुरू होगी, और भी नए प्रकार के या कुछ भी वीडियोस के लिंक आपको यहाँ पे दिए गए जो आपके काम में आएंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग।